राधे राधे। स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम है वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो इस समय हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि चुंबक क्या होता है। आप सभी को पता है कि इस बार चुंबक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस है। तो आइए समझते हैं कि चुंबक क्या होता है। तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं, और कहीं ना कहीं आप चुंबक को जरूर देखे हुए होंगे, मैग्नेट को, ब्लैक कलर का आपके घर में होगा या बर्तन के दुकान में तो रहता ही है। तो चुंबक की अगर परिभाषा की बात करें तो वह पदार्थ मतलब वह मैटर जो फेकोनी मतलब फेरस, कोबाल्ट और निकेल, किसको, फेरस, कोबाल्ट और निकेल को आसानी से आकर्षित करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। तो डेफिनेशन हो जाएगा, वह पदार्थ जो फेरस, कोबाल्ट और निकेल को आसानी से आकर्षित करता है उसे हम मैग्नेट कहते हैं। Fe का मतलब फेरस जो संकेत सूचक है, CO का मतलब कोबाल्ट और निकेल का मतलब निकेल। तो वह पदार्थ जो फेरस, कोबाल्ट और निकेल को आकर्षित करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। तो यहीं पे डेफिनेशन याद हो जाना चाहिए, वह पदार्थ जो फेरस, कोबाल्ट और निकेल को आकर्षित करता है उसे हम चुंबक कहते हैं। आप देखे होंगे बुक में इस तरीके का रहता है, नॉर्मल में आप इस तरीके का भी देखे होंगे। और चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। हिंदी में बोले तो एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। आप इस तरीके से देखे होंगे। तो आइए चुंबक के गुण में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रत्येक चुंबक के दो पोल होते हैं, यानी दो ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव, नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब नॉर्थ पोल या साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। तो जितना भी चुंबक होगा उसमें कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव, एक होगा नॉर्थ, एक होगा साउथ, एक होगा उत्तरी, एक होगा दक्षिणी। तो प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ हो गया, एक साउथ हो गया। दूसरा, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये हम एक मैग्नेट ले लिए और एक मैग्नेट ये भी ले लिए। अब इसमें क्या है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसमें भी एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। तो जब हम दो चुंबक को पास में लाएंगे तो यहाँ पे क्या है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि हटाते हैं, दूर भगाते हैं। तो ये चुंबक का लास्ट वाला छोर क्या है, साउथ पोल का है। अगर मान लीजिए ये भी चुंबक का लास्ट वाला पोल साउथ पोल का होगा, नॉर्थ पोल का होगा, तो ये दोनों कभी भी नहीं मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगा। इसलिए देखिएगा, जब आपका चुंबक टूट गया होगा और चुंबक को पलट के आप एक मतलब पलट करके ऐसे लाते हैं तो वो क्या करता है, धक्का देता है, फोर्स लगाता है, वो बाद में समझेंगे। तो समान ध्रुव मतलब इधर भी क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, इधर भी साउथ पोल है। तो ये दोनों क्या किया है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है, ये ओकरा उन्हें भेज रहा है, ये ओकरा उन्हें भेज रहा है। तो समान ध्रुव कभी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते हैं, उसी का मतलब है समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि ये यहीं पे समझ लीजिए, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहीं पे अगर हम ये नॉर्थ पोल रहेगा और ये साउथ पोल रहेगा तो ये साउथ और नॉर्थ में अट्रैक्शन होगा, मतलब ये दोनों आकर के क्या होगा, चिपक जाएगा। तो वही है कि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जैसा कि चार्ज वाला में भी आप जानते हैं कि प्लस प्लस में क्या होता है, दूर होता है, और प्लस माइनस रहता है तो क्या होता है, चिपक जाता है। तो समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ मैग्नेट, MGNet का मतलब शॉर्ट फॉर्म है मैग्नेट, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक लगभग उत्तरी ध्रुव को संकेत करता है। इसका मतलब है कि जब आप एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ मतलब एक धागे में चुंबक को बांध के लटकाइएगा तो उसका जो नॉर्थ और साउथ पोल होगा ना, वो लगभग किधर होगा, नॉर्थ के तरफ होगा, मतलब उत्तरी ध्रुव की तरफ वो टर्न हो जाएगा, जिससे वो संकेत करता है। आप लोगों को पता होगा कि एक दिशा सूचक यंत्र होता है कुछ इस प्रकार से, तो उसमें जो एक सुई लगा रहता है वो क्या है, वो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक होता है। क्या होता है, एक लटका हुआ छड़ चुंबक होता है जो लगभग क्या करता है, उत्तरी ध्रुव की ओर संकेत करता है, जिससे पता चलता है कि इधर उत्तर दिशा है। अब अगर एक दिशा पता चल गया तो ऑटोमेटिक सब दिशा पता चल जाता है। तो दिशा सूचक यंत्र में भी क्या होता है, छड़ चुंबक लटका हुआ सुई के रूप में होता है। तो यही चुंबक के बारे में, उम्मीद है समझ गए होंगे। इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ेंगे और स्थायी चुंबक और छड़ चुंबक ये दोनों को कवर करेंगे।